नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यू बारेडी में बंद क्वार्टर से 11 लाख के सामान चोरी, खिड़की से घुसे चोर, गहने कपड़े समेत सारे सामान चुरा ले गए। घर मालिक की शादी के लिए खरीदे सारे सामान ले गए चोर। गांव से लौटकर मनीप्रीत मामा के घर रह रहा था घर मालिक। गुरुवार को घर की सफाई करने पहुंचने पर चोरी का चला पता। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित रश्मि स्टोर में पकड़ाया संदिग्ध युवक। बारकोड दिखा दुकानदार से मांगा ओटीपी, नहीं देने पर की गाली गलौज। संदिग्ध गतिविधि देखकर दुकानदार ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। पुलिस युवक से पूछताछ कर सच्चाई उगलवाने का कर रही प्रयास। और बिहार स्पंज प्रबंधन के खिलाफ श्रमिक जमींदादा धरने पर बैठे। नौकरी सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं दोनों। कंपनी प्रबंधन पर लगाया त्रिपक्षीय समझौता न मानने का आरोप। हंगामे की आशंका से धरना स्थल पर हुई पुलिस बल की तैनाती। आइए बात करते हैं न्यू बारेडी स्थित बंद क्वार्टर में 11 लाख रुपए के सामानों की हुई चोरी की। जमशेदपुर के न्यू बारेडी स्थित एक बंद पड़े घर से 10 से 11 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी हो गई। गुरुवार को घर मालिक के घर पहुंचने पर चोरी होने का पता चला। खिड़की से होकर घुसे चोर घर के कीमती सामानों के साथ ही रोजमर्रा के काम की चीजें भी चुरा ले गए हैं। सूचना पर पहुंची सिद्धगुड़ा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि न्यू बारेडी स्थित क्वार्टर संख्या L6108 निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह पिता के निधन की खबर मिलने पर विगत 10 जनवरी को गांव चले गए थे। श्राद्ध कर्म के बाद विगत 29 जनवरी को वे बारेडी पहुंचे। तब तक सब कुछ सही सलामत था। यहां अकेले होने के कारण वे मनीफीट स्थित अपने मामा के घर रहने चले गए थे। गुरुवार को वे अपनी मामी के साथ साफ सफाई करने के लिए घर पहुंचे तो वहां घर के सारे सामान बिखरे मिले, लेकिन घर के सारे कीमती सामान गायब थे। धर्मेंद्र ने तत्काल इसकी सूचना सिद्धगुड़ा थाना को दी, जिसके बाद पहुंची सिद्धगुड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घर मालिक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनकी फरवरी महीने में ही शादी थी, लेकिन पिता की मृत्यु के कारण शादी स्थगित हो गई है। हालांकि शादी के लिए गहने कपड़े आदि सारे सामानों की खरीदारी हो चुकी थी, जो घर में ही रखे हुए थे। धर्मेंद्र ने बताया कि चोर बड़े आराम से घर से जेवरात आदि कीमती सामानों के साथ ही गैस सिलेंडर, चूल्हा जैसी चीजें भी चुरा ले गए हैं। धर्मेंद्र के अनुसार उनके घर से 10 से 11 लाख रुपए मूल्य के सामानों की चोरी हुई है। अचानक गांव गए थे 9 तारीख को, 10 तारीख को पापा का फोन आया, 9 तारीख को सुबह 10 तारीख को निकल गए। फिर जाने के बाद आए 29 तारीख को रिटर्न पापा का काम उम करके गए। तो फिर 29 तारीख को आए तो सब चीज़ ठीक ठाक था। तो हम बोले यहाँ अकेले क्या रहेंगे, रहने नहीं था। तो मामा घर यहीं है मनीफीट में, वहीं रहते थे। तो मनीफीट तो मामी और मामा बोला कि जाओ वहाँ मामी को लेके झाड़ू मार क्या ना। तो सुबह सुबह आए तो देखे कि कुछ सामान वामान सब चोरी से हमारी चले गए। शादी भी था 6 तारीख को, 6 को तिलक था, मेरी शादी थी फरवरी में। पापा का ऐसा हो गया तो शादी को कैंसिल हो गई, 11 लाख। वहीं सिद्धगुड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि L6108 क्वार्टर निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह के घर में चोरी हो गई है। घर में धर्मेंद्र की शादी के लिए गहने कपड़े आदि खरीद कर रखे हुए थे, जो सारा सामान चोर चुरा ले गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 5 लाख रुपए के सामानों की चोरी हुई है। सिद्धगुड़ा न्यू बारेडी क्षेत्र में L6 क्वार्टर नंबर 108 में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पे हम लोग आके छानबीन कर रहे हैं कि घटना कैसे घटी और घटना में क्या क्या सामान जो है चोरों के द्वारा चोरी किया गया है। सारे बिंदुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं। जांच के बाद हम लोग किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और घटना में क्या क्या सामान जो है चोरों के द्वारा चोरी किया गया है, सारे बिंदुओं की गहराई से जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद हम लोग किसी धर्मेंद्र सिंह जी का मकान है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शादी में जो है गहना देने के लिए हार वगैरह और झुमका अंगूठी वगैरह रखा गया था। अनुमानित कुछ लगभग 5 लाख रुपये आसपास इनके द्वारा बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं सीताराम डेरा क्षेत्र में संदिग्ध युवक के पकड़ाए जाने की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्लैग रोड स्थित एक दुकान पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक द्वारा बारकोड दिखाकर दुकानदार के मोबाइल पर आया ओटीपी मांगा गया और ओटीपी नहीं देने पर उसने दुकानदार के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मामला संदिग्ध होने के कारण युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। मालिक का बुलाओगे यार, उसको सामने फोन तुमको
गाली दे रहा था, पूरा एकदम नॉनवेज गाली दे रहा था। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत स्लैग रोड स्थित रश्मि स्टोर में गुरुवार को एक युवक दुकानदार से बारकोड दिखाकर ओटीपी लेने पहुंचा था। दुकानदार ने तत्काल उस संदिग्ध युवक को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पूछताछ में युवक ने अपना नाम रोहित कुमार बताया और बताया कि वो बागबेड़ा गांधीनगर का रहने वाला है। लोगों ने उसके साथी को भी पकड़ा है। दुकानदार पवन कुमार सिंह ने बताया कि 29 जनवरी को भी युवक उनकी दुकान में आया था। उस वक्त वे दुकान में मौजूद नहीं थे, उनका बेटा दुकान पर था। युवक दुकान में आया और कहा कि दुकान के नाम पर एक बारकोड आया है, वो बारकोड ले ले और मोबाइल फोन पर आया ओटीपी बता दे। उनके बेटे ने उन्हें फोन पर जानकारी दी और युवक से बात कराई। युवक ने ओटीपी नहीं देने पर उन्हें फोन पर गाली देना शुरू कर दिया। आज फिर वो युवक उनकी दुकान पर आया था, जिसके बाद उन्होंने युवक को पकड़ लिया। युवक की संदिग्ध गतिविधि देख पुलिस को सूचित किया गया। युवक द्वारा ओटीपी मांगे जाने की बात से मामला साइबर क्राइम से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूछताछ और जांच के क्रम में पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। सीताराम डेरा स्लैग रोड रामदास बगान 29 तारीख का है। दुकान है, दुकान में 29 तारीख को हम हॉस्पिटल चले गए थे माँ को लेके। लड़का आया जो कुरियर वाला बोला कि आपका बारकोड आया है। दुकान में हम थे नहीं, लड़का था। लड़का बोला कि बारकोड ले लो, एक ओटीपी बता दो। बता दो मेरे को। तो लड़का मेरे को फ़ोन किया कि पापा ऐसा हुआ है, पूरे बारकोड बता के। बारकोड हम नहीं बताएंगे, लड़का को फ़ोन दो, मेरे से बात कराओ। लड़का फ़ोन दिया तो लड़का बोलने लगा भैया बारकोड या कभी और तुमको दिया नहीं, बारकोड आया कहाँ से? बोलता है नहीं, इसको ऐसा बोले इसको कैंसिल कर दो। अब बोलो नहीं, हम उसको बोले कि बाबू जाओ 2 घंटा के बाद मेरे पास आना, हम समझ भी लेंगे या ले भी लेंगे, जो होगा कर देंगे। लड़का 2 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे साथ पूरा गाली गलौज किया। पूरा खाना मतलब मारेंगे, पीटेंगे, गोली मार देंगे घर में, पूरा माँ बहन ला के पूरा गाली दिया, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास। आज फिर आया वही बात को ले, तो हम तो थे नहीं यहाँ पे, हम तो पहचानते नहीं थे। तो मेरा बेटा बोला यही लड़का जो 29 तारीख को आया था बारकोड के लिए, तो उसको हमने बोला बाबू तुम ऐसा किया, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं, हम नहीं किए, कोई और किया होगा, तो उन्होंने नहीं किया है। उसने एक छाप मारा, उसके बाद रिकॉर्डिंग सुनाया। फिर इसका मालिक आया, फिर कबूला हाँ हम किए, मेरे से गलती हुई। हाँ, फिर वो दोबारा हुई और काम करने लगे। अभी कितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं? ये लोग 2 लोग आए हुए थे। एक ये थे, कभी फ़ोन किया तो लड़का कंपनी से पूरा स्टाफ हम लोग को जानकारी मिला कि ये लोग साइबर गिरोह का है, आदमी है, इसलिए गाली गलौज कर रहा है यहाँ स्लैग रोड में, इसलिए हम लोग यहाँ आए। ये कह रहा है कि पता चल रहा है यहाँ का, आपको भी बताया है कि साइबर गिरोह में काम करता है, इसलिए हम लोग उसको थाना ले जा रहे हैं। और अब बात करते हैं बिहार स्पंज गेस्ट हाउस पर धरने पर बैठे जमींदाता और कामगारों की। मांगे नहीं माने जाने से नाराज सरायकेला की बिहार स्पंज आयरन कंपनी के जमींदाता और कामगार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता में हुए समझौते का अनुपालन नहीं करने का आरोप भी कंपनी पर लगाया है। दूर हो जाओ, कंपनी का दलाल हमसे दूर हो जाओ, श्रमिक संगठन जिंदाबाद, श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जमीन लिया है तो अधिकार दो, बिहार स्पंज आयरन श्रमिक संगठन के बैनर तले बीएसआईएल के जमींदाता और कामगार नौकरी सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर चांडिल स्थित बीएसआईएल गेस्ट हाउस के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरनार्थी कामगारों एवं जमींदाताओं का कहना है कि विगत वर्ष 20 दिसंबर को हुई त्रिपक्षीय वार्ता में हुए समझौते का बिहार स्पंज आयरन प्रबंधन अनुपालन नहीं कर रहा है, जबकि कंपनी को चालू हुए 15 दिन बीत गए हैं। कंपनी प्रबंधन ने अब तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल तक नहीं किया है। जमींदाताओं एवं कामगारों के धरने के मद्देनजर धरना स्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उधर मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन की ओर से द्विपक्षीय वार्ता हंगामेदार रही। वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल सका, जिसके कारण जमींदाताओं तथा कामगारों का धरना अभी भी जारी है। यूनियन संगठन ने जबरदस्ती आज आकर के हमारे गेस्ट हाउस में आकर के इन्होंने धरना दिया है, और जबकि इनसे जो भी हमारी वार्ता पहले हुई थी
उस वार्ता के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें आदमी ले रहे हैं। अब बिहार स्पॉन्ज इस मैटर में अब कहीं नहीं है। इस कंपनी को वनराज द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है और वनराज जो है इसमें अपने हिसाब से आदमी का चयन कर रही है। जो भी जमीन दाता है उनको बुला के नौकरी दे। ये लोगों ने गलत, ये लोग बात कर रहे हैं। ये लोग केवल कुछ नहीं अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, प्रबंधकों पे दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह का हम लोग उनसे उलपटांग बैठ के समझौता करें। ये लोग पहले भी इन लोग प्रॉब्लम किए थे हमारे यहाँ पे। अभी प्लांट जाते समय अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अफसरों की गाड़ियों से भी जबरदस्ती रंगदारी करी है, उनसे पैसा लिया है, उनको रसीदें दी हैं इन्होंने और उनको धमकियां भी दी गई हैं, जिसकी हम लोगों ने थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है। और आज फिर दोबारा इसी तरह ये हमारे घर पर आकर के इस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, इनको नहीं करना चाहिए। काम के चलते धरना पर बैठे हैं। अभी कंपनी 1 महीना हुआ चला के मतलब और हम लोग को काम पे नहीं बुला रहा है। इसी के चलते हम लोग आज यहाँ पर धरना पे बैठे हैं। तो कंपनी हम लोग का मांगे भी नहीं पूरी कर रहे, बात भी नहीं सुन रहे, हम लोग से कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग को कंपनी हम लोग को काम नहीं देगा तब तक हम लोग बैठेंगे। और जैसे कि हम लोग का बिहार स्पंज में पहले जैसे कि नौकरी कर रहे थे, जिस जगह में जो हम लोग का हस्बैंड साहब, भाई साहब, दादा सब काम कर रहे थे, हम लोग को वही मतलब जगह चाहिए और उसी तरह पेमेंट भी चाहिए। अगर उसी तरह पेमेंट नहीं देगा और हम लोग को नौकरी वही वाला नहीं लौटाएगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे धरना को। एक सूत्री मांग है। शुरुआती दिन में हम लोग का कंपनी नोटिस लगाया था, जो भी जमीनदाता है, जो भी वर्कर है, जो आप लोगों का जैसे यूनिट मेरा चालू हो जाएगा हम आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आज 1 महीना हो गया, कंपनी अभी तक हम लोग को नहीं बुलाई है और ना ही वार्ता कर रही यूनियन से। हम लोग मान्यता प्राप्त यूनियन है और हम लोग बार बार कंपनी से संपर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं कर रही है। क्योंकि क्या समझ रही समझ में नहीं आ रहा। हम लोग जमीन दिए हैं, हम लोग का आज 4 साल पहले हम डीसी ऑफिस में भी दिया था, जमीन आप दिए हैं और जमीन का जो है इसमें आपका नौकरी देना है, लेकिन नौकरी अगर नहीं दे रहे तो मेरा जमीन खाली कर दीजिए। हम लोग एक सूत्री मांग है। एक तो हमको पुराना बिहार स्पंज आयरन का नौकरी चाहिए, नौकरी पद चाहिए और पैसा चाहिए, और नहीं तो आप मेरा जमीन खाली कर दीजिए भैया। आप अपना घर में, हम अपना घर में, हमको कोई दिक्कत नहीं है कंपनी से। और कंपनी प्रबंधन हमेशा उल्टा पुल्टा रवैया अपनाती है, जो कि और हम लोग सभी असंवैधानिक पालन कर रहे हैं नियम को। काल के लिए होगा जब तक ये कंपनी हम लोग को काम नहीं दे रही है, बिहार स्पंज आयरन, कान खोल के सुन ले सब, तब तक हम लोग का ये आंदोलन रहेगा। हम लोग का जान जाए चाहे जान रहे, क्योंकि हम लोग अपना गांव, अपना देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना लिए आंदोलन कर रहे हैं। आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार। हम लोग को लिख के क्यों नहीं दे रहा जो हम उसको दिए हैं? कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा प्लांट में, हम किसका पास जाएंगे? ठेकेदार का पास जाएंगे ना, कंपनी के पास जाएंगे? वो तो क्लियर होना चाहिए वार्ता के माध्यम से। और अब बात करते हैं आदित्यपुर के श्रीडुंगरी काली मंदिर में आयोजित प्रतिमा स्थापना समारोह की। आदित्यपुर के श्रीडुंगरी स्थित काली मंदिर में मां काली, भगवान शिव, भगवान गणेश एवं नंदी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। गुरुवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भोग प्रसाद ग्रहण किया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे श्रीडुंगरी में दिवंगत विधायक साधु चरण महतो की पहल पर पुराने काली मंदिर का जीर्णोद्धार कर उसमें मां काली के अलावा भगवान शिव, भगवान गणेश एवं भगवान नंदी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। विगत 1 फरवरी को कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह गुरुवार को विशाल भंडारे के साथ संपन्न हो गया। इसमें क्षेत्र के हजारों लोगों ने शामिल होकर भोग प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व विगत 1 फरवरी को कलश यात्रा निकाली गई थी, जबकि बुधवार 2 फरवरी को प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्थानीय वार्ड पार्षद अभिजीत महतो ने बताया कि काली मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसमें प्रतिमाएं स्थापित कराना पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु चरण महतो का सपना था, लेकिन उनका असमय निधन हो गया। उसके बाद बस्तीवासियों ने मंदिर का काम पूरा कराकर उसमें प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराई। हम लोग का 1 तारीख से प्रोग्राम था। पिछले 1 साल से ही ये प्रोग्राम हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय साधुचरण महतो जी का सपना था कि इस मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। उसमें मूर्ति बैठा के इसमें प्राण प्रतिष्ठा का उनका सपना था। उनके रहते ही उन्होंने ये प्रोग्राम सब शेड्यूल बनाया था कि 1 तारीख को कलश यात्रा होगा, 2 तारीख को मूर्ति का स्थापना का पूजा होगा और 3 तारीख का हवन के साथ महाभोग का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद हमारे पूरा कमेटी मेंबरों ने ये कार्य किए
आज इसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में शिवलिंग काशी से लेकर आए और शिवलिंग का स्थापना कराए। माँ काली का मंदिर जो बहुत पुराना मंदिर है, ये पूजा लगभग 1989 से शुरुआत की गई थी, जिसमें मूर्ति स्थापना नहीं हुआ था। जो किचिंग से मूर्ति ला के हम लोग मूर्ति का स्थापना किए। साथ ही साथ इसमें हम लोग गणेश जी का प्रतिमा का भी स्थापना किए और नंदी बाबा का भी प्रतिमा का स्थापना की, जिसमें आज हवन कार्यक्रम के साथ आज सारा पूजा का कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी श्रद्धालु जो भक्तगण हैं सभी आके इसमें महाभोग भंडारा का, जो माता का भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी किस्म के लोग, सभी ऊंच नीच सब जातिवाद भूल के यहाँ हमारे मंदिर में भोग का ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग खुशी खुशी माता का जयकारा लगा। आइए बात करते हैं दुर्घटना के बाद बिष्टुपुर में हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस द्वारा खदेड़े जाने की। जमशेदपुर के धातकीडीह में कई लोगों को धक्का मारकर भाग रहे नशे में धुत कार चालक का पीछा कर रहे लोगों ने बिष्टुपुर पहुंचकर सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बेकाबू होने पर जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज कर सख्ती से उन्हें वहां से खदेड़ा। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धातकीडीह में नशे में धुत एक कार चालक ने कई लोगों को धक्का मार दिया। इसके बाद वो बिष्टुपुर की ओर भागा, जिसका स्थानीय लोगों ने पीछा किया। बिष्टुपुर में विमेंस कॉलेज के पास कार चालक एक घर में जा छुपा, लेकिन उसका पीछा कर रहे लोगों ने वहां उसे घर से निकालने की मांग को लेकर पथराव शुरू कर दिया। सूचना पाकर गश्ती पर निकले डीसी सूरज कुमार, एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट व अन्य अधिकारी वहां पहुंचे। अधिकारियों ने पहले आक्रोशितों को शांत कराने की कोशिश की, पर स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। उपायुक्त ने पीड़ितों को इस संबंध में जांच के बाद उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर शांत कराया। वहीं डीसी सूरज कुमार ने बताया कि कार चालक द्वारा धक्का मारे जाने से गुस्साए लोगों ने उसका पीछा किया। बिष्टुपुर में कार चालक किसी के घर में घुस गया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने वहां पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। वैसे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। एक्सीडेंट किया है, उसमें से मोस्टली जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है बस्ती के लोग हैं और अपेरेंटली शायद वो उस कार का पीछा करते हुए गए हैं और कार किसी जगह पे जाकर रुकी है और वो लोग जहाँ गए हैं वहाँ पे पथराव की घटना हुई है। उसी के बाद ये लोग यहाँ पे जमा हो गए थे। हम लोग को सूचना मिली, चूँकि आज हम लोग खुद नाइट गश्ती पे निकले हुए थे तो हमने इमीडिएटली स्पॉट पर पहुंचे और अभी लोगों को समझा के हम लोगों ने घर पे भेजा है। ये जो बता रहे हैं कि 3 या 4 लोगों के घायल होने की सूचना है, अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। हम लोग इसको देख रहे हैं, अभी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर टीम में जा रहे हैं घायलों की व्यवस्था को देखने के लिए और साथ ही साथ सिटी एसपी एसएसपी साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग पीओ पे भी जाएंगे भी और आगे जो कार्रवाई कानूनी। सड़क को जाम इन्होंने किया था कि जो गाड़ी जो चला रहा था वो लोग कहीं किसी घर में घुस गए हैं और उसके बाद फिर पुलिस जो आई है, पुलिस जो है रिटालिएट की है इन्हीं के ऊपर, ये आक्रोश था और इवेंचुअली चूंकि पथराव की घटना हुई है, बस्ती वालों ने घर पे पथराव भी किया था तो वो पूरा का पूरा प्रक्रम को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा रोष दिख रहा था लोगों में, तो वो समझा दिया गया है लोगों को। हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो आगे बिल्कुल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी। और अब बात आबकारी अधिकारियों द्वारा पोटका में शराब भट्टी ध्वस्त किए जाने की। जमशेदपुर उत्पाद विभाग ने पोटका के लोवाडीह में अवैध शराब भट्टी को छापामारी कर ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई में वहां से 1200 किलो जावा एवं 200 लीटर तैयार महुआ शराब भी बरामद किया गया है। अधिकारियों ने भट्टी संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराया है, हालांकि कोई पकड़ा नहीं जा सका है। बता दें कि जमशेदपुर के आबकारी अधिकारियों ने सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर जमशेदपुर से निकट पोटका के लोआबासा में औचक छापामारी की। इस दौरान अधिकारियों ने वहां संचालित हो रही अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त वहां से शराब बनाने के लिए 60 ड्रमों में रखा करीब 1200 किलो जावा महुआ और 200 लीटर के करीब तैयार महुआ शराब भी बरामद किया। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि विभाग की ओर से भट्टी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि छापामारी के दौरान वहां से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बात करते हैं भूमि विवाद में हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोगों के जख्मी होने की। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्थित चरईगोड़ा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक पक्ष के 4 लोगों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के 3 लोग घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं। घाटशिला अनुमंडल की आसना पंचायत के काड़ाडोबा चरईगोड़ा में पुराने भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के लोगों ने कुल्हाड़ी व तलवार से वार कर दूसरे पक्ष के 4 लोगों को जख्मी कर दिया। वहीं मारपीट में दूसरे पक्ष के भी कई लोगों के जख्मी होने की सूचना है, जिनका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक पक्ष के बापी दास ने बताया कि उसके परिवार ने किरीटी दास के चाचा की जमीन खरीदी है, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच उसके घर के लोग खेत से काम कर लौट रहे थे, तभी किरीटी दास, विमान दास, चंडी दास, दीनबंधु दास एवं अन्य ने अचानक तलवार एवं कुल्हाड़ी से हमला कर उसके पिता, माता, भाई और चाचा के लड़के को जख्मी कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव चरईगोड़ा पोस्ट है काड़ाडोबा, घाटशिला थाना। गांव में जमीन जगह के मामले में झगड़ा हुआ, क्योंकि जमीन मेरा दादाजी खरीदा है, उन लोग का जमीन नहीं, उसका चाचा का जमीन खरीदा है, किरीटी दास का चाचा का जमीन खरीदा है। तो हम लोग का खेती का काम करके आ रहा था। उसके बाद ये लोग आ रहा था, दोनों उसको अचानक रास्ते से मार दिया कुल्हाड़ी और तलवार से। किरीटी दास, चंदी दास, सुधाकर दास, विमान दास और दीनबंधु दास, 4 आदमी को मार पड़ा। मेरा मम्मी का, मेरे पापा का, मेरा भाई और मेरा बड़ा पापा का स्थिति बहुत खराब है। परिस्थिति पूरा इसका इलाज दूसरा जगह करवाना है। कान से खून ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा। सहयोग कर रहा है। फोन किया था मेरे को, अभी थाना बुलाया है मेरे को। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।